कॉमर्स क्लास 12 मैच प्रोस्पेक्टस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस टॉपिक से पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का है, ठीक है, एक अपना गर्लफ्रेंड को शादी के लिए ऑफ़र किया। ठीक है, तो अब उसने कहा कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, चाहे या तो प्राइवेट में लाखों रुपया कमा रहे। तो लड़की जो है वो बोली कि इसका लिए थी, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट मांगी। तो वो डॉक्यूमेंट में मतलब एक क्लियर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी में कितना पैसा है या प्राइवेट नौकरी में कितना पैसा है, और भी इसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग है। कह देने से नहीं माना जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर में देखिए, शेयर डिवेंचर जब इशू होता है तो उसके लिए भी कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। उसी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के काफ़ी बेसिक डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। उसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। पब्लिक कंपनी जब शेयर डिवेंचर इशू करती है पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए, तब प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है। प्रोस्पेक्टस का पर्पस देख लेंगे। इनविटेशन, ये पब्लिक को इनवाइट करता है कि वो कंपनी के शेयर और डिवेंचर्स परचेज करे। इन्फॉर्मेशन में कंपनी के नेम, कंपनी का एड्रेस, प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स की जानकारी डिटेल में रहती है। उसका एक्सपीरियंस, पास्ट में कहाँ काम किया, कहाँ काम नहीं किया, कितना एक्सपीरियंस है, कब कंपनी स्टार्ट हुआ, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स और कंपनी के रिस्क के बारे में बताया जाता है। किस एरिया में काम करे तो कंपनी को रिस्क होगा, क्या होगा। ट्रांसपेरेंसी, तीसरा प्रॉपर्टी। इसका मेन गोल होता है कि इन्वेस्टर को सारी सही जानकारी दे ताकि वो सोच समझ करके इन्वेस्ट करे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में और क्या क्या रहता है देख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स, प्रोस्पेक्टस में पिछले 3 से 5 साल का ये सब रहेगा। देखो क्या क्या रहता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही 11 में जो तुम पढ़ा, इससे पता चलता है कि कंपनी ने पास्ट ईयर्स में कितना नेट प्रॉफिट का अर्न किया है, कितना नेट लॉस किया है। 3 से 5 साल का रिपोर्ट रहेगा नेट प्रॉफिट का। फिर बैलेंस शीट, इसमें कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज, कर्ज की पूरी डिटेल रहता है, मतलब कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है, सब रहेगा। फिर आगे रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बताता है कि कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ स्पेंड हो रहा है, मतलब कैश का इनफ्लो कहाँ हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कहाँ रह रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 का चैप्टर, इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ रहेगा। ठीक है, ठीक है। मान ये कंपनी ने तुमको दिया है तो इसको सिर्फ देने से नहीं होगा, इसको इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाना होगा। ये सब जो फिगर दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर कंपनी ने हेरा फेरी किया है तो इस पर अलग से थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंप्लेन जाएगा। अच्छा, इसका हम सेकेंड पार्ट बना देंगे ना, तो अगर दिक्कत होगा तो ठीक है, अभी छोड़ दो।